आगे आज जमात इस्लामी के के पास, और इसका बैकग्राउंड तो आप सबको पता है। असेंबली पिछला लोकल गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ था टेन्योर, उसी वक्त हमने इस एक्ट को अमेंड करने के लिए, ताकि इसमें जो हमारी एक्सपीरियंसेस 2013 से उनको मद्देनज़र रखते हुए उसमें कुछ तरामीम करनी थी। और इस सिलसिले में हमने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर शाह साहब उनको टास्क भी दिया था, और नासिर शाह साहब ने हर स्टेक होल्डर से, जो सियासी जमातें थी, बाकी सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनसे बातचीत की थी ताकि उस एक्ट को हम ला सकें इस सूरत में जो ये ज़्यादा इख्तियार दे सकें इन इदारों को। अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ इस सूबे में जो सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उस पर था। और अप्रैल 2021 में CCI ने उस मरदमशुमारी को अप्रूव किया। मैंने एज द नॉमिनी ऑफ सिंध, जो सिंध सूबे का नुमाइंदा था CCI में, उसको मैंने अपोज किया था और मैंने डिसेंडिंग नोट डाला था। उसके बाद सूबाई काबीना ने ये फैसला किया कि जी हम इस CCI के फैसले के ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आइनी हक था कि हमारे सूबे को अंडर काउंट किया गया है। हम जॉइंट पार्लियामेंट में अप्रैल में हमने दरख्वास्त डाली, और नवंबर 17 को जब उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, कोई 7-8 महीने बाद, 7 महीने बाद उन्होंने 15-20 मिनट की बहस करके और हमारा मौक़िफ़ मुस्तरद किया। और जब तक ये सेंसस का, इसलिए कि हमारी ये अपील जो जॉइंट पार्लियामेंट में भी रहती थी, जब तक वो फाइनल नहीं होती, हम अपना कानून नहीं बना सकते थे। नया चेंज की थी, ये सलाह मशवरा किया था काफ़ी लोगों से, और इन सलाह मशवरे के बाद हमने वो कानून लाया। लेकिन ये भी आप देखें कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कानून असेंबली में लाके पास किया। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है। इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट है वो अभी तक ऑर्डिनेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा निराली बात हुई है कि उनका एक्ट पास हुआ है, वो कुछ और कहता है। उसके बाद कोर्ट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो बगैर असेंबली में गए हुए उसके खिलाफ वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने इंतखाबात कराए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सॉरी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर हमारा वाहिद सूबा था जो असेंबली में गया। और उसके बाद भी हमने असेंबली में उस वक्त भी कहा था कि जी हम इस पर तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता है हमने जल्दी में किया। और एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिसके तहत मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको वैसे पता भी है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन के इदारे जो उसके पास थे, हमने कानून में कहा था हम ले लें। हमारा ये ख्याल था, और हमारा भी नहीं ख्याल कि ये इदारे लेने से हम इनमें बेहतरी लाना चाहते थे। लेकिन जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि नहीं, इदारे आप यूनिलैटरली ना दें, आप चला। और ये आइन में भी गुंजाइश है, आइन के अंदर भी है कि अगर सूबा कोई चीज़ वफाक के हवाले करना चाहता है, वो नीचे से कर सकते हैं। आर्टिकल 147 है। वफाक भी अपना कोई इख्तियार अगर सूबे को देना चाहता है, और इख्तियार दिया हुआ है उन्होंने अभी। इस वक्त हम उनके लिए जो मोटर व्हीकल्स पे वो एडवांस इनकम टैक्स देते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं वफाक के लिए। वो उन्होंने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविजन है दिया हुआ है। तो आप कहें कि म्यूचुअल सलाह मशवरे से बात हो सके, अपनी बात माननी होनी चाहिए। वाटर बोर्ड में इतराज़ था, और ये हमारा अपना ख्याल था, और अभी भी ख्याल है। लेकिन हमने तो सलाह मशवरे के बाद एक बात तय हुई कि जी वाटर बोर्ड को बहुत सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की, सूबाई हुकूमत की, और उस सपोर्ट के बगैर वाटर बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और उस सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके बोर्ड की को चेयरमैनशिप बोर्ड, इस वजह से हमने प्रपोज किया था, कमेटी बनाई है कि काबीना की कमेटी उस फैसले की नज़र में कि हमने क्या तरामीम करनी है, अगर कुछ बेहतरी है, या
किसी जगह पे हमने रिव्यू में जाना है कि ये मुनासिब नहीं है, हमारे ख्याल में वो फैसला करेगी और 2 हफ्ते में काबीना बैठक आएगी और काबीना फैसला करेगी वे फॉरवर्ड। मैं एक बार चीफ मिनिस्टर साहब शाह तशरीफ लाए हैं पूरी टीम के साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्ट बिहार पर। आप जानते हैं कि एक बड़ा तारीख मुंतकिल करता है और सियासी अमल में इसने हमेशा बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। बाद की तशरीफ़ात का शुक्रिया। असल में जो ने धरना दिया, एहतजाज किया, वो इस बुनियाद पे ही था कि हम चाहते थे कि आइन की आर्टिकल 40A के मुताबिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक महकमों में डिवॉल्व करें हम तमाम चीज़ों को। और यहाँ पर भी जो महकमे हैं जो इस वक्त सिंध हुकूमत के पास हैं, जो किसी ज़माने में बड़ी हद तक डिवॉल्व हो भी गए थे, तो उस पर भी और हमारा ये बहुत वाज़ेह तौर पर ख्याल था और मौक़िफ़ था कि इंतज़ामी, सियासी और मालियाती इख्तियारात जो दर्ज हैं आइन की आर्टिकल 40A में, उसमें ज़ाहिर की चीज़ों पर तो ज़रूर बात हो जाती है, लेकिन मालियाती चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत पॉपुलर पॉलिटिक्स में नहीं आती। हमने इसलिए बहुत इंश्योर किया इस बात पर और हमारी कमेटी ने इस पर काफ़ी बात की कि PFC अवार्ड जो कि एग्री किया कि हम इंतखाब के 30 दिन बाद ये मुनक़िद कर लेंगे। ज़ाहिर ये बहुत तो हमने इसे किया। फिर इसी तरह से जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कराची का जो भी रीजन है उसको मेयर जो है वो उसको चेयर करेंगे और भी पब्लिक सेफ्टी कमीशन, सारा प्रोसेस भी पैरेलली जो है वो हो जाएगा। तो उसके नतीजे में एक रिलीफ सबको मिलेगा और काम आगे बढ़ना शुरू होंगे। इस वक्त शहर की हालत अच्छी नहीं है, बल्दियाती इदारों की हालत अच्छी नहीं है। मतलब आप सब जानते होंगे कि कितने तरह के इदारों के साथ लेजान करना और उसमें सारी चीज़ें करना खुद इनके लिए कितनी दुश्वार होती होगी। वजह ये कि शहर कराची के लोग जो है वो परेशान हाल रहते हैं। तो बल्दियाती इदारे इस्टेब्लिश हो जाएँ, रिप्रेजेंटेशन आइन की आर्टिकल 32 के मुताबिक हो जाए और फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, तो ये सब के लिए बहुत अच्छा है। खुद हुकूमत के लिए सबसे अच्छा है कि लोगों के काम ठीक तरीके से होना शुरू हो। बहुत सारे मसाइल बड़े पैमाने पर सूबाई हुकूमत से वाबस्ता है, जिसके लिए हम आपसे लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो हो सकेगा करेंगे और आपसे मनवाएंगे इंशाअल्लाह।